गाइस, एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तमिलनाडु की सेलम जिले की 31 साल की प्रेमा सेल्वम के बारे में सुन के आपको इस बात पे और ज्यादा यकीन होने लगेगा। प्रेमा सेल्वम ने अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपए में बेच दिए। जी हां गाइस, अपने सिर के पूरे बाल बेच दिए ताकि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। ऐसी मां के जज्बे को सलाम है। गाइस, इसके बारे में सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और चलिए गाइस, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जरा गेस करिए। आपका गेस बिल्कुल ठीक है, वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है? अफसोस की बात यह है कि जिस टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, उसका उपयोग वो अपने ही घर पे अपनी मां से और अपनी पत्नी से बात करने के लिए नहीं कर सकते थे। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि उनकी मां और उनकी पत्नी दोनों डेफ यानी कि बहरी थी। वो सुन नहीं सकती थी। ऊपर वाले का खेल देखिए गाइस। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो। चलिए गाइस, एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बचकाना सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है, तो साल की बात कहां से आ गई? आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर साउथ कोरिया में जन्मे बच्चों की। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन ही 1 साल का माना जाता है? अब ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन है कि वहां के लोगों का यह मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में भी निकाले हैं। इसीलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसे 1 दिन का मानने के वो उसे 1 साल का मानते हैं। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। ये वियर्ड सी जॉब के बारे में सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग जिम जाने के शौकीन है या फिर ऐसे घर पे ही एक्सरसाइज करते हो तो आप लोग पुशअप्स तो जरूर मारते होगे। मेरा सवाल यह है कि आज तक आपने कितने मैक्सिमम नॉन स्टॉप पुशअप्स मारे हैं? 10, 20, 50, 100, 200? लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा भी है जिसने नॉन स्टॉप यानी बिना रुके 10,507 पुशअप्स मारे हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, बिना रुके 10,507। ओह माय गॉड। और ये 1980 के बाद से आज तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई भी नहीं तोड़ पाया है। वो बंदा जापान का है जिनका नाम है मिनोरू योशिदा। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम लोग किसी शोरूम या मॉल में जाते हैं तो वो लोग जब हम वहां से सामान खरीदते हैं तो कैरी बैग तक का पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब आप किसी ठेले वाले से सब्जी खरीदते हैं तो वो इतना दिलदार होता है कि वो आपको धनिया, मिर्ची ये सब तो फ्री में ही दे देता है। और गाइस, हम लोग मॉल या शोरूम में जाके कभी मोल भाव नहीं करते, लेकिन इन सब्जी वालों के साथ मोल भाव करने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए? गाइस, आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस। आज की वीडियो दोस्ती के नाम। गाइस, क्या होती है सच्ची दोस्ती? ये आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक लड़का है जो अपने ब्लाइंड दोस्त को यानी अंधे दोस्त को फुटबॉल के मैच में ले गया क्योंकि उसे फुटबॉल का बहुत शौक था। अब वहां पर ना सिर्फ उसे वो ले गया, मैच में क्या चल रहा है वो उसे बता भी रहा है। और गाइस, अपनी दोस्त की आंखों से वो अंधा दोस्त मैच के मजे ले रहा है, मैच को एंजॉय कर रहा है। अब इससे ज्यादा सच्ची दोस्ती की परिभाषा मैं क्या ही दूं। गाइस, अपने दोस्तों के साथ, स्पेशली अपने सच्चे दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी अमेजिंग। पंकज त्रिपाठी, आज के समय उन्हें कौन नहीं जानता है। एक्टिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है।
एक बार उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि जब वो 10वीं क्लास में थे तो उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए। लेकिन उस वक्त अगर उनके पिताजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो पंकज जी के मुताबिक आज वो किसी खेत में ट्रैक्टर चलाकर खेती कर रहे होते और इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाते। उसके बाद जो पंकज जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी कभार हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उस वक्त उसका मलाल होने लगता है, लेकिन बाद में आगे चलकर समझ में आता है कि उस वक्त जो हुआ वो ठीक ही था। इसलिए जिंदगी अगर आपको हरा रही हो तो आप समझ लीजिएगा कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पंकज जी की बात सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।